मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी जो सुन लेगा उसके जीवन के सारे कष्ट, धन की कमी, गरीबी सब कुछ खत्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आप सभी मित्रों का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, एक समय की बात है, एक डाल पर तोता और मैना रहते थे। तोता और मैना बड़े प्रेम से रहते थे। वो किसी और पंछी को कोई कष्ट नहीं फैलाते थे। उनका ये मानना था, अगर हम किसी को कष्ट देंगे, किसी को दुख देंगे तो हमें भी कष्ट ज़रूर मिलेगा। और यही दोनों बात कर रहे थे कि जब हमारे घर में हमारे कोई भी बच्चा होगा, चाहे लड़का या लड़की, हम उसे यही शिक्षा देंगे कि अपने पूरी ज़िंदगी में किसी को कोई कष्ट मत देना, किसी को कोई कष्ट मत देना, कभी किसी की कोई चुगली मत देना करना, और न कभी किसी का कोई नुकसान पहुंचाना। फिर मैना पूछती है तोता से, पतिदेव, क्या ऐसी भी कोई मंत्र या कोई उपाय है, कोई पूजा है जिसे हम करके अपने जीवन के सारे कष्ट को मिटा सकते हैं? तोता कहता है, क्यों नहीं। तो मैना कहती है, हमें बताइए। फिर तोता कहता है, आओ तुम्हें इसे हमें कहानी के माध्यम से बताएंगे, आप खुद जान जाओगी इस पे भगवान हमारे ऊपर कैसे आशीर्वाद देते हैं। अगर हमसे रुष्ट हो गए हैं तो कैसे हमें कष्ट मिलता है। तो हमें कभी भी अपने भगवान को रुष्ट नहीं करना है। इस कहानी के माध्यम से समझो। एक समय की बात है, जब ऋषि मुनियों ने यह जानने का निर्णय लिया कि त्रिदेवी यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। इस बात का पता लगाने की जिम्मेदारी भृगु ऋषि को दी गई। भृगु ऋषि इस बात का पता लगाने के लिए सबसे पहले ब्रह्मा लोक गए और वहां पहुंचकर ब्रह्मदेव की परीक्षा लेने लगे। उन्होंने सीधे क्रोध में पूछा, आपसे मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया? आपने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया? यह सुनते ही ब्रह्मदेव को गुस्सा आ गया। उन्होंने झल्लाते हुए पूछा, क्या एक पुत्र अपने पिता से श्रेष्ठ हो गया है जो उसे मुझे प्रणाम करना चाहिए? यह सुनने के बाद भृगु ऋषि उनसे कहते हैं कि मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था और आप मुझ पर क्रोधित हो गए। इतना कहकर भृगु ऋषि वहाँ से सीधे कैलाश चले गए। वहाँ जाकर वह नंदी से कहते हैं कि मुझे शिव जी से मिलना है। नंदी ने शिव को जवाब देते हुए कहा, मैं भगवान शिव का ध्यान भंग नहीं कर सकता। ऐसा करने पर भोलेनाथ क्रोधित होंगे। नंदी का जवाब सुनकर भृगु ऋषि खुद ही शिव जी के ध्यान को भंग कर देते हैं। शिव जी का ध्यान भंग होने पर वो भी गुस्सा करते हुए भृगु ऋषि को भस्म करने की बात कहते हैं। तभी माता पार्वती उन्हें रोकती है और ऋषि मुनि को क्षमा करने की प्रार्थना करती है। शिव जी के गुस्से को देखने के बाद भृगु ऋषि कैलाश से सीधे वैकुंठ चले जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि भगवान विष्णु आराम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। उसी वक्त भृगु ऋषि सीधे विष्णु भगवान की छाती पर पैर से प्रहार कर देते हैं। इस प्रहार से भगवान विष्णु की नींद खुल जाती है और वो भृगु ऋषि से प्यार से पूछते हैं, हे ऋषिवर, मेरे कठोर शरीर से कहीं आपको कोमल पैरों में चोट तो नहीं लाएगी? आपने जो मेरे छाती पर वार किया, ये मेरी कठोर छाती से आपके कोमल पैरों में कहीं चोट तो नहीं लगी? अगर लगी हो तो मुझे क्षमा कर देना। यह सुनते ही ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि भगवान विष्णु ही त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ है। माँ लक्ष्मी भी ये सब होते हुए देखती है। वो गुस्से में कहती है, हे नाथ, उन्होंने आपको पैर से मारा है और आप इस तरह प्रेम भाव दिखा रहे हैं। क्रोध में वह भगवान विष्णु को छोड़कर वैकुंठ से सीधे धरती चली जाती है, पृथ्वी पर रहने लगती है। माता लक्ष्मी के वैकुंठ छोड़कर चले जाने पर भगवान विष्णु को लगता है कि उनका सम्मान और संपत्ति नष्ट हो गई। इसी वजह से उनका मन काफ़ी अशांत रहने लगा।
फिर वो माता लक्ष्मी की तलाश में धरती चले जाते हैं। माता लक्ष्मी की तलाश में धरती चले जाते हैं। धरती जाकर भगवान विष्णु राम नामक व्यक्ति बनकर माता लक्ष्मी को ढूंढने लगते हैं। माता लक्ष्मी को ढूंढते ढूंढते वह वेंकटाचल पर्वत चले जाते हैं। वेंकटाचल पर्वत पर क्षेत्र में स्थित बकुला माई के आश्रम पहुंच जाते हैं। सॉरी दोस्तों, वहां बकुला माई ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें आश्रम में ही रहने के लिए कहा। उस आश्रम में भगवान आराम से राम बनकर रहने लगे। कुछ दिन बाद वहां एक हाथी आ जाता है जो सबको परेशान करता है। यह देखकर राम धनुष बाण लेकर हाथी की ओर दौड़ते हैं। उन्हें आता देख हाथी डरकर घने जंगल में भाग जाता है। राम उस हाथी का पीछा करता हुआ थक कर एक सरोवर के पास पेड़ की छाया में आराम करने लगते हैं और कुछ ही देर में उन्हें नींद आ जाती। नींद में वह कुछ युवतियों का शोर सुनते हैं जिससे उनकी नींद टूटती है। आंखें खोलते ही वो खुद को 5-6 युवतियों से घिरा हुआ पाते हैं। युवतियां राम को डांटते हुए बोलती है कि यह राजकुमारी पद्मावती का उपवन है और इस क्षेत्र में पुरुषों का आना एकदम मना है। यहाँ तुम कैसे और किस लिए आए हो? राम जवाब दे ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र वृक्ष के पीछे से झांकती राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी। वह उसे देखते ही रह गए। कुछ देर में वो युवतियों को बताते हैं कि मैं एक हाथी का पीछा करते हुए यहाँ पहुँचा हूँ। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि यहाँ पुरुषों का आना मना है। मुझे क्षमा कर दीजिए। इतना कहकर वह बकुला माई के आश्रम लौट आए। आश्रम लौटने के बाद राम का किसी भी काम में मन नहीं लगा, जब तक एक दिन बकुला माई उनसे उनकी उदासी की वजह पूछती है। उदास होकर राम पद्मावती के बारे में उन्हें बताते हैं और कहते हैं कि मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा। बकुला माई उन्हें कहती है कि ऐसा सपना ना देखिए जो पूरा ना हो सके। वह एक प्रतापी राजा चोल नरेश आकाश राज की बेटी है और आप एक आश्रम में रहने वाले कुल व गोत्रहीन युवक हैं। कुछ देर सोचने के बाद राम कहते हैं कि माँ, एक तरीका है, बस आपको मेरा साथ देना होगा। बकुला माई श्रीनिवास का प्यार देखकर हाँ कह देती है। दूसरे दिन राम ज्योतिष विद्या में निपुण औरत का वेश धारण करके राजा आकाश के नगर नारायणपुर पहुँचते हैं। उनकी विद्या की वजह से हर तरफ उनकी चर्चा होने लगती। होते होते एक दिन राजा ने उन्हें अपनी बेटी पद्मावती का हाथ देखने के लिए राम को अपने महल में बुलवाया। वहां पहुंचकर उन्होंने राजकुमारी की हाथों की रेखा देखी और कहा कि कुछ दिन पहले एक युवक से वन में तुम्हारी मुलाकात होगी। पद्मावती ने जवाब में हाँ कहा। महिला बने राम ने कहा कि उसी युवक के साथ तुम्हारा विवाह होगा। तभी पद्मावती की माँ धरणा देवी उनसे पूछती है कि यह कैसे होगा। तब ज्योतिष औरत कहती है कि यह इसके भाग्य में लिखा है और ग्रह यह कहते हैं कि एक औरत उसके लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आएगी। 2 दिन बीतने के बाद बकुला माई एक तपस्विनी बनकर महल में गई और अपने युवा पुत्र के लिए पद्मावती के रिश्ते की बात की। तभी राजा आकाश बकुला माई को पहचान जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वह युवक कौन है। बकुला माई उन्हें राम के बारे में बताते हुए कहती हैं कि वह चंद्रवंश में जन्मा हुआ लड़का है जो मेरे आश्रम में रहता है और मुझे माँ मानता है। राजा उनकी बात सुनने के बाद बकुला माई से सोचने के लिए कुछ दिन मांगते हैं। फिर राजा ने अपने राज पुरोहित को बुलाकर इस बारे में चर्चा की। सब कुछ जानने के बाद राज पुरोहित राम के बारे में पता लगाने में जुट जाते हैं। राम के बारे में अच्छे से पता करके वह राजा को कहते हैं कि महाराज,
उसमें भगवान विष्णु के समान गुण हैं और आपकी पुत्री लक्ष्मी जैसी है। ऐसे में यह वर आपकी पुत्री के लिए सुयोग्य है। यह सुनकर राजा तुरंत बकुला माई के आश्रम में अपनी स्वीकृति के साथ विवाह की लगन पत्रिका भिजवा देते हैं। राम और बकुला माई को राजा की मंजूरी से जितनी खुशी हुई उतनी ही चिंता होने लगी। दोनों के मन में होता है कि उनके पास शादी कराने के लिए पर्याप्त धन नहीं है और न ही विवाह के बाद लड़की के रहने के लिए घर। तब बकुला माई राम को लेकर बारह स्वामी के पास जाकर उन्हें राम के शादी में खर्च के लिए धन की कमी की समस्या के बारे में बताती है। तब 12 स्वामी 8 दिक्पाल का आह्वान करते हैं। तभी वहाँ ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, कुबेर आदि देवता प्रकट हो जाते हैं। फिर 12 स्वामी राम से कहते हैं कि तुम खुद ही इन्हें अपनी समस्या के बारे में बताओ। राम देवताओं से पूछते हैं कि मैं चोल नरेश राजा आकाश की पुत्री पद्मावती से शादी करना चाहता हूँ, पर मेरे पास शादी के लिए धन नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। इंद्रदेव यह सब सुनकर कुबेर से कहते हैं कि तुम शादी के लिए इन्हें ऋण दे दो। जवाब में कुबेर बोलते हैं कि मुझे ऋण देने में कोई परेशानी नहीं है, बस यह सुनिश्चित कर दीजिए कि मुझे धन वापस कब और किससे मिलेगा। तब राम ने कहा, आप चिंता ना कीजिए कुबेर देव, मैं कलयुग के अंत तक पूरा ऋण चुकता कर दूंगा। कलयुग के अंत तक पूरा ऋण चुकता कर दूंगा। फिर कुबेर ने देवताओं को साक्षी रखकर राम को ऋण दे दिया। उन पैसों से वह पद्मावती से बड़े धूमधाम से शादी करते हैं। तभी उनकी शादी की सूचना लेकर नारद जी कोल्हापुर पहुंच जाते हैं और माँ लक्ष्मी को सारी बातें बता देते हैं। जैसे ही माता लक्ष्मी को पता चलता है कि विष्णु जी ने राम बनकर पद्मावती से शादी करके वेंकटचल पर्वत पर रह रहे हैं तो वह उदास हो जाती है। कुछ ही देर में वह सीधे विष्णु भगवान से मिलने के लिए वेंकटचल पहुंच जाती है। वहाँ वह देखती हैं कि पद्मावती बड़े प्यार से राम की सेवा कर रही है। माँ लक्ष्मी से रहा नहीं गया और वह उन्हें भला बुरा कहने लगती है। आखिर में वह पद्मावती को बताती है कि ये राम नहीं बल्कि मेरे पति विष्णु हैं, तुमने इनसे कैसे विवाह कर लिया। फिर माता लक्ष्मी और पद्मावती के बीच बहुत देर तक वाद विवाद होने लगता है। यह सब देखकर राम को बहुत दुख हुआ और वह वहाँ से थोड़ा पीछे हटकर एक पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं। माता लक्ष्मी और पद्मावती दोनों यह देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं और कहती हैं कि अब राम किसी के नहीं रहे। तभी मूर्ति से आवाज़ आती है, देवियों, मैं हमेशा इसी स्थान पर रहूँगा और मुझे लोग वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से जानेंगे। मैं यहाँ रहकर अपने भक्तों की इच्छा पूरी करता रहूँगा। साथ ही मुझे चढ़ाए जाने वाले धन के माध्यम से मैं कुबेर का कर्ज व ब्याज चुकाता रहूँगा। बस अब तुम दोनों झगड़ा करना बंद कर दो। इतना सुनने के बाद माता लक्ष्मी और पद्मावती उनसे क्षमा मांगती है। फिर माता लक्ष्मी कोल्हापुर जाकर महालक्ष्मी की मूर्ति और पद्मावती तिरुनाचुर में शिला विग्रह बन जाती। यही कारण है कि तिरुपति विराजमान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए भक्तों से चंदन, धूप, फूल और मिठाई नहीं बल्कि धन लिया जाता। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। विष्णु भगवान की कथा से 2 सीख मिलती है। पहली यह कि विनम्र भाव से ही व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है। दूसरी यह कि क्रोध में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। मित्रों, ये कहानी कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस कहानी को आपको अच्छी लगी हो और लगता है कहानी दूसरे तक पहुंचाया जाए, उन्हें भी कुछ ज्ञान प्राप्त हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कहानी पहुंचाएं। फिर मिलते हैं ऐसे और ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में।